कांग्रेस की एक पुरानी आदत है कि विकास का जो भी काम मुश्किल होता है, उस काम को वो कभी हाथ ही नहीं लगाते, भाग जाते। कांग्रेस की इस आदत का नॉर्थ ईस्ट को, अरुणाचल को भी बहुत नुकसान हुआ। जो मुश्किल इलाके होते थे, जो पहाड़ों में हो, ये जंगलों के बीच हो, जहां विकास के काम करना चुनौती होता था, उन क्षेत्रों को कांग्रेस पिछड़ा घोषित करके भूल जाती थी। इसमें देश के ट्राइबल इलाके, नॉर्थ ईस्ट के जिले सबसे अधिक थे। जो बॉर्डर से सटे गांव थे, उनको देश के लास्ट विलेज कहकर कांग्रेस अपना पल्ला झाड़ लेती थी। और ऐसा करके कांग्रेस अपनी नाकामियों को छुपा ले जाती थी। यही कारण है कि आदिवासी क्षेत्रों से, बॉर्डर के एरिया से लोगों को निरंतर पलायन होता गया। साथियों, हमारी सरकार ने, बीजेपी ने इस अप्रोच को भी बदल दिया। जिनको कांग्रेस बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कहती थी, हमने उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया और वहां विकास को प्राथमिकता दी गई। बॉर्डर के जिन गांवों को कांग्रेस लास्ट विलेज कहती थी, उनको हमने देश के फर्स्ट विलेज माना। इसके अच्छे परिणाम आज हम देख रहे हैं। आज बॉर्डर के गांवों में विकास की नई रफ्तार देखी जा रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की सफलता ने लोगों का जीवन आसान बनाया है। अरुणाचल प्रदेश के भी 450 से अधिक ऐसे बॉर्डर विलेजेस में तेजी आई है। वहां रोड, बिजली और इंटरनेट जैसी सुविधाएं पहुंची है। पहले बॉर्डर से शहरों की तरफ पलायन होता था, लेकिन अब बॉर्डर के गांव टूरिज्म के नए केंद्र बन रहे हैं। साथियों, अरुणाचल में टूरिज्म के लिए बहुत संभावनाएं हैं। जैसे जैसे कनेक्टिविटी नए नए इलाकों को जोड़ रही है, वैसे वैसे यहां टूरिज्म बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि बीते दशक में यहां टूरिस्ट की संख्या में 2 गुनी वृद्धि हुई है। लेकिन अरुणाचल का सामर्थ्य नेचर और कल्चर से जुड़े टूरिज्म से भी कहीं ज्यादा है। आजकल दुनिया में कॉन्फ्रेंस और कंसर्ट टूरिज्म की भी बहुत बाढ़ आ रही है, बहुत बढ़ रहा है। इसलिए तवांग में बनने जा रहा आधुनिक कन्वेंशन सेंटर अरुणाचल के टूरिज्म में एक नया आयाम जोड़ेगा। अरुणाचल को भारत सरकार के वाइब्रेंट विलेज अभियान से भी बहुत मदद मिलेगी। ये अभियान हमारे बॉर्डर किनारे बसे गांवों के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। साथियों, यहां बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं। मैं आपको जीएसटी बचत उत्सव की फिर से एक बार बधाई दूंगा। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का भी बहुत बड़ा फायदा उन्हें ही मिलने वाला है। आपको अब हर महीने घर के बजट में बहुत राहत मिलने वाली है। किचन का सामान हो, बच्चों की पढ़ाई की चीजें हो, जूते कपड़े हो, अब ये और सस्ते हो गए हैं।
साथियों, आप साल 2014 के पहले के दिन याद करिए, कितनी सारी परेशानियां थी। महंगाई आसमान छू रही थी, चारों तरफ महा घोटाले हो रहे थे और तब की कांग्रेस सरकार जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाती ही जा रही थी। उस समय साल में 2 लाख रुपए कमाने पर भी इनकम टैक्स लग जाता था। ये मैं 11 साल पहले की बात कर रहा हूं। 2 लाख रुपया अगर कमाया आपने तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ता था। और आम जरूरत की कई चीजों पर कांग्रेस की सरकार 30% से अधिक टैक्स लेती थी। बच्चों की टॉफी पर भी इतना टैक्स लगाया जाता था। साथियों, तब मैंने कहा था, मैं आपकी कमाई और आपकी बचत दोनों को बढ़ाने का काम करूंगा। बीते सालों में देश के सामने अनेक बड़ी बड़ी चुनौतियां आई, लेकिन हम इनकम टैक्स घटाते गए। इसी साल हमने, अब विचार कीजिए, 11 साल पहले 2 लाख, इसी साल हमने 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर इनकम टैक्स 0 कर दिया। और आज से जीएसटी को भी हमने सिर्फ 2 स्लैब तक सीमित कर दिया है, 5% और 18%। बहुत सारी चीजें अब टैक्स फ्री हो गई है। बाकी सामान पर भी टैक्स बहुत कम हो गया है। आप आराम से अब अपना नया घर बना सकते हैं। कोई स्कूटर, बाइक खरीदना है, बाहर खाना पीने के लिए जाना है, कहीं घूमने फिरने जाना है, ये सब पहले से सस्ते हो गए हैं। ये जीएसटी बचत उत्सव आपके लिए बहुत यादगार बनने वाला है।